दोस्तों, सोचो, एक ऐसी रात जब दिल्ली कैंटोनमेंट की अंधेरी सुनसान गलियों में सिर्फ हवा का शोर सुनाई देता है। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डरावनी लगने लगे। अचानक आपकी हेडलाइट्स की रोशनी में एक सफेद साया रोड के बीच खड़ा होता है। लंबी जुल्फें, सफेद साड़ी और उल्टे पांव। एक पल के लिए आपकी रूह कांप जाती है और फिर वो साया बिना किसी आवाज के आपकी कार के पीछे दौड़ने लगता है। उसकी आंखें, अगर वो आंखें हैं, आपकी तरफ घूरती हैं। सवाल यह है, क्या आप रुकोगे या उस रात कभी घर ही नहीं पहुंचोगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस रूहानी चुनौती का सामना कर सको? नए रिपोर्ट्स के मुताबिक ठहराव, दिल्ली कैंटोनमेंट की यह कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं है। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से देखा है और कुछ तो इसके चंगुल से बाल बाल बचे हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है जो रात के अंधेरे में आपका इंतजार कर रही है। एक ऑनलाइन पैरानॉर्मल साइट ने बताया कि मिड 2024 से लोग दिल्ली कैंट की रातों में एक ग्रे हेयर्ड वुमन इन अ वाइट साड़ी देख रहे हैं। उसकी मौजूदगी इतनी डरावनी है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है। कुछ ने तो कहा उसके बालों से भरे हाथ भी थे जो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। रात के 1 से 4 बजे के बीच वो लिफ्ट मांगती है और अगर आपने मना किया तो समझो आपकी मौत आपके पीछे दौड़ रही है। वो इतनी तेज भागती है कि आपकी कार की स्पीड से भी मैच कर लेती है। सोचो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार के पीछे एक साया जिसकी जुल्फें हवा में लहरा रही हों। मून मौजोलियम की रिपोर्ट के अनुसार ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग अब कैंटोनमेंट से गुजरने से डरने लगे हैं। हर रात एक नया शिकार, एक नई कहानी। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इस रास्ते से गुजर सको? टाइम्स ऑफ इंडिया के मई 2023 के एक आर्टिकल के मुताबिक वही सड़कें जो दिन में खूबसूरत और शांत दिखती हैं, रात में बेजान और प्रेतवाधित हो जाती हैं। वहां एक औरत लिफ्ट मांगती है। अगर आप ब्रेक करो तो वो गायब हो जाती है, जैसे कभी थी ही नहीं। वरना वो गाड़ी के साथ साथ दौड़ती है और फिर अचानक नजर नहीं आती। ये गायब होना और फिर से प्रकट होना ही सबसे ज्यादा डरावना है। आप नहीं जानते कि वो कब और कहां से फिर से सामने आ जाए। और गोस्ट हंटर्स ने ईवीपी, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना, और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स भी इस्तेमाल किए हैं। लोग कहते हैं अजीब आवाजें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तकनीक भी इस लेजेंड को डरावना मानने में मदद कर रही है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये सबूत है। सबूत एक ऐसी शक्ति के जो इस दुनिया की नहीं है। क्या आप इन सबूतों को नजरअंदाज कर सकते हैं? दिल्ली कैंटोनमेंट दिन के समय एक शांत आर्मी एरिया, लेकिन रात होते ही यह जमीन एक हॉरर फिल्म का सेट बन जाती है। घने पेड़ जिनकी शाखाएं रात के अंधेरे में किसी डरावने हाथ की तरह दिखती हैं। लंबी सुनसान सड़कें जिन पर मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आता, और स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी जो सिर्फ डर को और बढ़ाती है। यहीं पर लोग कहते हैं एक चुड़ैल घूमती है, एक औरत जो अपनी मौत के बाद भी चैन से नहीं सो पाई। उसकी आत्मा इस जगह से बंधी हुई है और वो हर रात अपने शिकार की तलाश में भटकती है। हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, भले ही गर्मी का मौसम हो। पेड़ों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगती है, जैसे कोई आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। हर मोड़ पर एक अनजाना डर आपका पीछा करता है। ये सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं है, ये एक जाल है। एक ऐसा जाल जिससे निकलना मुश्किल है। कई ड्राइवर इन सड़कों पर अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर हमेशा के लिए मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि इन सड़कों पर रात के अंधेरे में गाड़ी चला सको? क्या आप उस सन्नाटे का सामना कर सकते हो जो चीखता है? कहते हैं रात के वक्त अगर आप दिल्ली कैंट की रोड्स पर जा रहे हो तो एक औरत
सफेद साड़ी में अचानक सामने आ जाती है। उसकी आंखें काली और गहरी होती हैं, जैसे कोई अथाह कुआं। उसका चेहरा पीला और बेजान होता है, जैसे सदियों से उसने धूप न देखी हो। कभी वो लिफ्ट मांगती है, हाथ फैलाकर, जैसे कोई बेबस इंसान हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं आती, सिर्फ एक खामोश इशारा होता है। कभी रोड के किनारे खड़ी मिलती है, आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स में अचानक चमकती हुई, और अगर आपने मना किया तो समझ लो वो आपकी कार के पीछे दौड़ पड़ेगी। उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते। वो एक पल में आपकी गाड़ी के पीछे आ जाती है और फिर आपकी रूह कांप जाती है। हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि वो इतनी तेज भागती है कि गाड़ी 100 किलोमीटर HR से भी दौड़ रही हो तो भी उसकी जुल्फें हवा में लहराती हुई पीछे आती हैं। उसकी सफेद साड़ी रात के अंधेरे में एक भयानक निशान छोड़ जाती है। आप शीशे में देखते हैं और वो वहीं होती है। उसकी आंखें आपकी आंखों में घूरती हैं, जैसे वो आपकी आत्मा को खींच लेना चाहती हो। आप एक्सीलरेटर पर पैर रखते हैं और वो भी अपनी रफ्तार बढ़ा देती है। ये एक ऐसा पीछा है जिससे आप भाग नहीं सकते। ये एक ऐसा डर है जो आपकी हड्डियों तक को जमा देता है। कई लोगों ने बताया है कि इस दौरान उन्हें गाड़ी के अंदर भी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ सफर कर रही हो। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर अजीब सी गंध महसूस की, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की। ये सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। सोचो, अगर आपके रियर व्यू मिरर में एक पीला चेहरा चिपक कर आपको घूर रहा हो, उसकी आंखें आपकी आत्मा को भेद रही हों, क्या आप हिम्मत करके पीछे देखोगे या डर के मारे आंखें बंद कर लोगे? टैक्सी और ऑटो ड्राइवर्स कहते हैं कि वो रात को कैंटोनमेंट एरिया से राइड लेना मना कर देते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा है जैसे ही उन्होंने कार रोकी, खिड़की पर कोई नॉक हुआ, एक धीमी ठंडी दस्तक, और जब उन्होंने देखा तो एक उल्टे पांव वाली औरत उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि देखने वाले की रूह कांप जाती थी। उसके उल्टे पांव देखकर ही लोग समझ जाते थे कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया की नहीं है। कुछ आर्मी पर्सनल ने भी दावा किया है कि रात में पेट्रोलिंग करते वक्त उन्हें हवा में से आवाज आई, एक धीमी दर्द भरी चीख, या फिर किसी के रोने की आवाज, या कार के शीशे पर थप थप की आहट सुनी, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। और जब पलट कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा। ये अनजाने डर उन्हें अंदर तक हिला देते थे। कई सैनिकों ने तो अपनी ड्यूटी बदलने की गुजारिश की, क्योंकि वे इस खौफनाक अनुभव को और झेल नहीं सकते थे। एक ड्राइवर ने बताया कि एक बार उसने गलती से कैंटोनमेंट में रात को सवारी ले ली। जैसे ही वो उस सुनसान सड़क पर पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसकी गाड़ी के अंदर आ गया हो। पीछे की सीट पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने हिम्मत करके शीशे में देखा तो उसे एक धुंधला साया नजर आया। साया इतना धुंधला था कि वो पहचान नहीं पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो साया उसे घूर रहा है। उसने तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और वहां से भाग निकला। एक और कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है। उसने बताया कि एक रात उसे एक महिला ने कैंटोनमेंट के पास रोका। महिला ने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। ड्राइवर ने उसे बिठा लिया। जैसे ही ऑटो चला, ड्राइवर को पीछे से एक अजीब सी गंध आने लगी। उसने शीशे में देखा तो महिला का चेहरा अब खुला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। ड्राइवर ने डर के मारे ऑटो रोक दिया। महिला ने एक भयानक मुस्कान दी और ऑटो से उतर गई। ड्राइवर ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। वो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो महिला वहां नहीं थी। ये कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं हैं,
ये उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने इस चुड़ैल का सामना किया है। कुछ लोग कहते हैं उस औरत की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, एक भयानक सड़क दुर्घटना जहां उसकी जान चली गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। शायद वो न्याय की तलाश में भटक रही है या फिर अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती है। कुछ कहते हैं उसे शादी के दिन मार दिया गया था, एक दर्दनाक अंत जहां उसकी खुशियां छीन ली गईं। उसकी आत्मा अब भी उस धोखे और दर्द से उबर नहीं पाई है। वो अपनी शादी की रात को फिर से जीना चाहती है या फिर अपने हत्यारे से बदला लेना चाहती है। जो भी सच हो, उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और अब वो कैंटोनमेंट की सड़कों पर भटकती है, लिफ्ट मांगती है और उन लोगों को डर दिखाती है जो उसे इग्नोर कर देते हैं। उसकी भटकती आत्मा हर रात एक नया शिकार ढूंढती है। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि वो एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी थी जिसे किसी ने धोखे से मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस धोखे का बदला लेने के लिए भटक रही है। उसकी चीखें आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। एक और कहानी के अनुसार वो एक ऐसी महिला थी जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और उसने उसी सड़क पर आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब भी अपने प्रेमी की तलाश में है या फिर उन लोगों को डराती है जो प्यार में धोखा देते हैं। ये कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं है, ये उस दर्द और त्रासदी की गूंज है जो इस जगह से जुड़ी हुई है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी वो भटकती रहेगी। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उसकी कहानी सुन सको? क्या आप उस दर्द को महसूस कर सकते हो जो उसे हर रात भटकने पर मजबूर करता है? आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ एक अर्बन लेजेंड है, एक मनगढ़ंत कहानी, या वाकई कैंटोनमेंट की सड़कों पर एक चुड़ैल घूमती है जो हर रात अपने शिकार की तलाश में रहती है? दोस्तों, अगले बार अगर आप दिल्ली कैंटोनमेंट से गुजरे और सफेद साड़ी वाली औरत आपके सामने खड़ी मिल जाए तो एक ही सवाल होगा, आप रुकोगे या भाग जाओगे? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उसका सामना कर सको, या फिर आप भी उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिनकी कहानियां रात के अंधेरे में सुनाई जाती हैं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो रात के अंधेरे में दिल्ली कैंटोनमेंट की सड़कों पर निकलने की हिम्मत करते हैं। क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं या आप डर के मारे घर में दुबके रहेंगे? रूहानी राज को सब्सक्राइब करो, वरना अगले अंधेरे में शायद मैं भी आपकी कार के शीशे पर दस्तक दे दूं और फिर आप कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि अगर आप उस चुड़ैल से मिलो तो क्या करोगे।